मैं दीदी हूँ। ये बहुत unpopular opinion है. I'm really sorry. They should be rid of. Anytime, any hour, any minute, every second. Bollywood movies ज़्यादा बहुत बुरा है. I don't know who invented that. People are literally going through the flooded roads like they're in a rom-com. I don't get it. Hello guys, it's Nick और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है in another video. आज का टॉपिक है unpopular opinions foreign lurky version. तो I'm sorry in advance क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगी शायद controversial है, most likely बहुत unpopular है. लेकिन opinions are opinions. तो पहली बात, गोलगप्पा ज़्यादा overrated है. पानी पूरी गोलगप्पा, और हाँ मुझे पानी पूरी पसंद है. Like I don't hate it, I don't dislike it even. लेकिन the level of craze गोलगप्पा के लिए it's not adding up. It's not adding up. और सेम मोमोज के साथ. और हाँ मुझे मोमोज बहुत पसंद है. Like they're really good. I really like them. लेकिन इंडिया में मोमोज like this as if I don't know as if it's the best thing the planet has created. समझती नहीं हूँ. और बस there's nothing more to say about those two things. और दूसरी बात, इंडिया में मिठाइयाँ ज़्यादा दूध और ज़्यादा मिठाई. मतलब स्वीट्स इन इंडिया आर जस्ट टू मिल्की. मेरे लिए दूध डिज़र्ट नहीं है. दूध इज़ नॉट ए समथिंग टू बी क्रेविंग लाइक अ स्वीट. लेकिन इंडिया में सब कुछ दूध और सब इंडियन मिठाइयाँ दूध के साथ. और नहीं पता क्यों. I don't like it. I don't get it. मेरे लिए मिल्क एक सेवरी प्रोडक्ट है. लेकिन हाँ मुझे पता है कि इंडियंस को दूध बहुत पसंद है और ठीक है. लेकिन I just wish there were some sweets that were not so milky. लेकिन मुझे जलेबी बहुत पसंद है. जलेबी सबसे अच्छी है और परफेक्ट. हाँ बहुत मिठाई है also, लेकिन बहुत टेस्टी है और दूध के साथ नहीं है. I love that. जब मुझे घी का खुशबू आता है मैं I can't. And हाँ like I will have घी पराठा पर और वगैरह. हाँ घी ठीक है लेकिन घी की खुशबू बहुत बुरा है. हाँ तो in general Indian sweets are just either too sweet or too milky. तो फिर मुझे मुंबई बॉम्बे वगैरह पसंद नहीं है. हाँ I'm sorry मुंबईकर्स, my neighbors, मेरे पड़ोसियों. लेकिन जब मैं मुंबई में हूँ नहीं पता. I don't get a sense of feeling very happy there. You know. और हाँ मुझे पता है बहुत लोग कहते हैं क्योंकि लोगों मुंबई में अलग है शायद. Maybe not as nice. More typical big city vibes. और हाँ like in comparison to Pune it is. लेकिन that's not even the reason. ये कारण नहीं है actually. It's more just how I feel there. I don't know. नहीं पता. But जब मैं मुंबई में हूँ बुरा सा फील होता है. मुझे बुरा सा फील होता है तो नहीं पता. I don't make the rules. और ज़्यादातर लोगों crazy मुंबई और ज़्यादातर लोगों मुंबई के बारे में बहुत crazy हैं. Like मुंबई और हाँ शायद बहुत opportunities मुंबई में हैं और बॉलीवुड एपिसेंटर मुंबई में है और कुछ चीज़ों. लेकिन मेरे लिए I don't know. Just no. It's just a no from me. But the annoying thing is I can't pinpoint why I don't like it there. Okay, तो अगली बात fairness creams. तो हर देशों में ये concept होता है. For example, मेरे देश में आयरलैंड में सब लड़कियों को tanned skin बहुत पसंद है, चाहते हैं क्योंकि हमारे पास pale fair skin और मीडिया में, हॉलीवुड में, ऑनलाइन में, इंस्टाग्राम, टैन्ड स्किन, डार्कर स्किन सबसे अच्छे हैं. तो मेरे देश में
आमतौर पर लड़कियों बुरा बुरा से फील होते हैं अगर आपके पास pale skin है. तो everyone in my country wants to be tanned and have like tanned olive skin. And बहुत ironic है और इंडिया में opposite हैं, fair skin complexion होना चाहते हैं. So I feel like it's just literally whatever is in your country wants the opposite. लेकिन इंडिया में बहुत बहुत serious issue है ना, like और obviously ये concept coming from बहुत सालों से colonization or you know all of that stuff, caste system, many factors playing into this issue. लेकिन मेरा opinion अलग है क्योंकि मैं आयरलैंड से हूँ, मेरे पास पेल और फेयर स्किन है. लेकिन जब मैं एक लड़की स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर, whatever, मैं हमेशा सोच रही हूँ वाओ, इंडियन का स्किन बहुत बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मूथ कम्प्लेक्शन है. ज़्यादातर लोगों बहुत बहुत स्मूथ, लाइक अमेजिंग स्किन, बहुत लाइक ब्राइट आईज और थिक हेयर. आई मीन द लिस्ट इज ऑनेस्टली एंडलेस अबाउट ऑल ऑफ द about how amazing Indian women look. तो हाँ, ये मेरा unpopular opinion है क्योंकि I don't get it. Obviously I get it because it's the same in my country except the other way around. But हाँ, it makes me so sad that these women can't see how beautiful their own skin is and their skin color. And yeah, I mean, my whole country would kill for your skin, so. But this is the world we live in. Okay, so the next one. Bollywood movies ज़्यादा लंबी है. ये मेरा personal issue है क्योंकि मेरा attention span काफ़ी short है. शायद मेरे पास ADHD. I wouldn't be surprised. लेकिन नहीं पता, I've never been diagnosed. लेकिन I just can't. और हाँ, बॉलीवुड मूवीज बहुत बेहतरीन है, बढ़िया है, अमेजिंग है, और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और अमेजिंगली डन शॉट, एवरीवन लुक्स अमेजिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ है. लेकिन देखने के लिए मैं नहीं देख सकती हूँ. 2 या 3 घंटे एक फिल्म के लिए नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ. तो और बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगर मैं मूवीज़ इन जनरल अगर मुझे मूवीज़ पसंद है, शायद मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी होंगी probably. लेकिन हाँ, I just find them very very long and I just lose interest no matter how good the story is or the acting or anything. It's too long. ये बहुत unpopular opinion है. I'm really sorry. Please forgive me. Or the next one. This one I will not back down on. इंडिया में पास्ता बहुत बुरा है. इंडिया में पास्ता, मसाला पास्ता, this weird अजीब pink sauce पास्ता, ये क्या है? ये पास्ता नहीं है. और फिर वे बहुत फेक सॉसेस के साथ पास्ता, ये फेक सॉसेस के साथ, बिल्कुल ये ऑथेंटिक नहीं है. और कोई बात नहीं क्योंकि हम इंडिया में है ना, इटली नहीं, तो ये नॉर्मल है. लेकिन द मसाला पास्ता, no, it cannot exist. It should not exist. Okay, I don't know who invented that, but they should be rid of. और फिर नाश्ता के लिए पराठा. ओके, तो मुझे पराठा बहुत पसंद है. पराठा इज बहुत अच्छा खाना है. लेकिन सुबह में बहुत थिक रोटी, ब्रेड, क्यों? नाश्ता के लिए सुबह में नहीं, ये सही नहीं है. इट्स सो हैवी एंड फिलिंग. एंड हाँ, शायद सुबह में फिलिंग फूड खाना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. मेरे लिए पराठा डिनर के लिए ये एक डिनर आइटम या शायद स्नैक आइटम, लंच के लिए परफेक्ट. 8 AM 7 AM नहीं, नो थैंक्स. एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो सरप्राइज. लेकिन क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है और हाँ, मुझे भी चाय बहुत पसंद है, लेकिन आई प्रेफर कॉफ़ी.
Yeah, I prefer coffee over chai any day, any week, any time, any hour, any minute, every second. That's it. Okay, तो अगली बात मानसून सीजन के बारे में. मुझे पता है इंडिया में मानसून, in general आमतौर पर लोगों इंडिया में को मानसून सीजन बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अलग सीजन है. सूरज नहीं, हीट नहीं, पोल्यूशन नहीं और कम पोल्यूशन थोड़ा कम है. और इंडियंस के लिए बहुत रोमांटिक सीज़न है मानसून. लेकिन मैं आयरलैंड से हूँ तो हमेशा हर दिन बारिश हो रही है. तो दिस लव फॉर मानसून सीजन समझती नहीं हूँ. People will literally be going for hikes, walking in mud, soaking wet, and they're like, this is so romantic, this is so amazing. नहीं, हाँ शायद रोमांटिक अगर आप अंदर घर का अंदर में शायद. लेकिन people are literally going through the flooded roads like they're in a rom-com. I don't get it. No, I do get it. I get why people like monsoon, don't worry. But I just don't like it as much, I don't. I like the sun. Okay, तो आखिरी बात आंटी. जब young people इंडिया में आंटी बुलाते हैं मैं बहुत बहुत बुरा सा फील होता है क्योंकि मेरे लिए मैं पुराना इंसान नहीं हूँ. मार्च में मैं 30 years old होंगी. 30 साल. हाँ, मैं बहुत यंग नहीं हूँ लेकिन मैं ओल्ड नहीं हूँ. मैं भी ओल्ड नहीं हूँ. मेरे लिए आंटी लाइक 50 या 60 years of age. मैं दीदी हूँ. प्लीज़, मैं दीदी स्टिल. आई एम दीदी. ओके. मेरे बहन एक्चुअली के पास 2 बच्चे हैं. तो एक्चुअली हाँ, मैं एक्चुअली एन आंटी. लेकिन इंडिया में मैं आंटी नहीं हूँ. ओके, मैं एक आंटी नहीं हूँ. ओके, सो प्लीज़ कैन वी स्टॉप यूजिंग दैट फॉर पीपल माई एज. हाँ, मुझे पता है इंडिया में आई एम एन आंटी क्योंकि ज़्यादातर लोगों ऑलरेडी मैरिड या विथ चिल्ड्रन तो बहुत नॉर्मल है. लेकिन आंटी जस्ट साउंड सो ओल्ड. आई डोंट वांट टू बी आंटी. प्लीज टेल मी, कमेंट्स में बताओ व्हाट इज द एज कट ऑफ दीदी के लिए. दीदी का नाम फॉर दिस नेम, दीदी और auntie, what are the age brackets, what are the age ranges? Please tell me, that will make me feel better. Okay, so that was it for my unpopular opinions today. Foreign lurky version. Actually I think I have a lot more, लेकिन शायद अगली वीडियो में बताऊंगी. और हाँ, देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो से मिलेंगे. बाय.